गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे, हमारा सब टॉपिक है आज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हाँ जी, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है बच्चों, ओके, वो अगर क्या है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए इफ द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, ओके, तो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज जैसे बच्चों देखो ए का ट्रांसपोज किया और हमारे ए का इक्वल आ गया बच्चों। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन हम कहेंगे देन ए इज सिमेट्रिक। तो ये हमारी क्या बन गई? सिमेट्रिक बन जाएगी हमारी, ओके, देन ए इज सिमेट्रिक। इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, जैसे हम यहाँ क्लियर करते हैं। लेट मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए यहाँ दी है, ए आई जे, ओके, एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास को दी है बच्चों, ओके, इज ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। दूसरी हम यहाँ ले लेंगे एंड इसका हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी अल्फा आई जे, यहाँ लेंगे फॉर ऑल आई एंड जे, ओके, फॉर ऑल आई एंड जे, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। और यहाँ पर मेरे पास अनदर मैट्रिक्स अल्फा आई जे। ये जो ऑर्डर इसका ऑर्डर होगा बच्चों रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा, ओके, ट्रांसफर होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना, ओके बच्चों। तो ये एन बाय एम ऑर्डर की हो जाएगी हमारे पास, ओके। और यहाँ लेंगे फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, where alpha I j is equal to a j I, ओके बच्चों। अगर हमारे पास क्या हो जाए अल्फा आई जे इज इक्वल टू ए, या आई जे के क्या जे आई हो जाएगा। जे आई को बच्चों की रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ओके बच्चों। ये अल्फा कोई मेरे पास अल्फा कौन सी थी जो उसका ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स आई थी, ओके। अगर ये एलिमेंट्स, ये हमारे पास एलिमेंट्स है बच्चों इसके, ओके, ये ए मैट्रिक्स के और ये अल्फा डैश के, ए डैश के, ओके बच्चों। ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ए क्या है? सिमेट्रिक है। दैट इज दिस इज पॉसिबल। वी कैन अनदर वेज, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल बच्चों? दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, सॉरी, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ फर्स्ट क्या है कि m इज इक्वल टू n, ओके, कि रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ओके। रो इक्वल टू कॉलम का मीन कि बच्चों जिसकी रो और कॉलम इक्वल होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ओके। तो इसका मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ओके। उसके बाद सेकंड क्या है मेरे पास? सेकंड प्रूव होना चाहिए कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। इट मीन्स क्या बच्चों कि देखो मेरे पास ये ए आई जे, ए जे आई, इट मीन्स क्या है कि हमारे पास की रो कॉलम रो में इंटरचेंज होने के बाद एलिमेंट्स क्या आएंगे? सेम आएंगे, ओके बच्चों। जब ये कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, इनको मैंने इंटरचेंज किया, रो को कॉलम में, रो वाले एलिमेंट्स कॉलम में कन्वर्ट हो गए, कॉलम वाले रो में कन्वर्ट हो गए, तो वो क्या आते हैं? फिर भी इक्वल आते हैं, ओके बच्चों। फिर भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके बच्चों। तो सिमेट्रिक है। अब बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करने से पहले स्क्यू सिमेट्रिक में बच्चों क्या होता है यहाँ देख लीजिए। यहाँ इंक हमारे पास ये तो लाइट हो गई थी, तो हम यहाँ करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक में। तो हमारे पास बिल्कुल सेम इसी टाइप से चलेगी। यहाँ पर क्या ये कब पॉसिबल होगी? दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, इफ इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके बच्चों। जैसे हमारे पास ये दिया कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस ए के इक्वल आई, ओके। तो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि द transpose of the matrix A is equal to the negative of the matrix itself is called skew symmetric matrix.
दिस इज पॉसिबल इफ क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है बच्चों, ओके, इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है, यानी कि m इज इक्वल टू n। और सेकंड पार्ट क्या होगा आपका कि जो एलिमेंट्स होंगे a i j माइनस का हो जाएगा a j i फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j। ओके बच्चों, तो ये रिजल्ट क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक का, ओके, इस टाइप से शो करेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होंगे, ओके। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, ओके। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे उसके, जीरो होंगे, ओनली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ओके बच्चों, इस टाइप से। और उसमें जरूरी नहीं है कि उसके जीरो हो, ओके बच्चों। अब हम करेंगे, डिस्कस करते हैं एक पार्ट का थ्योरम करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट, जैसे हमारे पास सपोज करो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने प्रूव करना है कि बच्चों a प्लस बी, ए और बी कोई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो ट्रांसपोज है बच्चों, वो हमारे पास क्या आएगा, a डैश प्लस में b डैश के, ओके। तो गिवन हमारे पास क्या है कि a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी हमारे पास, लेट यहां देखो हम ये प्रूव करना, लेट गिवन a एंड b बी टू गिवन सिमेट्रिक, ये गिवन बच्चों भी गिवन सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओके बच्चों। अगर दैट इज यानी कि a इक्वल टू a डैश इक्वल टू a के सिमेट्रिक मीन करता है कि a डैश a के इक्वल है और b डैश b के इक्वल बच्चों, ओके। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। और ये देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको तो बराबर प्रूव करना है। इट मींस क्या कि ट्रांसपोज, देखो बच्चों, इट मींस क्या हमारे पास द ट्रांसपोज ऑफ, ओके, टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी कि हमने दिखाना है कि द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, ओके, इज सिमेट्रिक, क्यों सिमेट्रिक होती है, ओके, द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। जैसे देखो हमने सोल्व करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी बच्चों a प्लस बी डैश, इसको सोल्व करना है, तो a डैश प्लस में b डैश। अब गिवन क्या है, a डैश a के इक्वल है बच्चों और b डैश b के इक्वल है, तो दैट इज मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, ओके। तो ये हमारे पास है द सम ऑफ, यहाँ लेंगे द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, क्योंकि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सों का जो सम भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये रिजल्ट है आपके पास, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक की बात भी बच्चों कि हमने करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में देखो कैसे करेंगे, यहाँ अब की बार क्या ले लेंगे, लेट हमारे पास क्या है, गिवन है कि देखो बच्चों हमारे पास ये दिया है a डैश इक्वल टू माइनस a के, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके। लेट a एंड b बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a और b दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तब क्या हो जाएगा हमारे पास, और b डैश बन जाएगा माइनस b के, ओके। अब हम इसी को हमने सोल्व यहाँ करना है, ओके बच्चों, यहाँ हम सोल्व करेंगे और हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो सम है वो माइनस आना चाहिए, इसके इक्वल हमने प्रूव करना बच्चों, ये हमने रिजल्ट प्रूव करना, ओके। तो देखो ये रिजल्ट कैसे प्रूव होगा, एंड जी गिवन क्या है कि इस a एंड b आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके बच्चों। और हमने ये रिजल्ट प्रूव करना कि ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a प्लस बी के। हाँ जी, तो ये कैसे, लेफ्ट हैंड साइड देखो लेते हैं बच्चों इसकी, a ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a डैश प्लस में b डैश, ओके बच्चों। और ये इक्वल किसके दिया ऊपर, यहाँ यूज करेंगे इसको माइनस a के, ये माइनस b के, माइनस कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट माइनस कॉमन a एंड b, तो a प्लस b बन जाएगा बच्चों। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू माइनस इनटू a प्लस b के, ओके बच्चों। तो हमारे पास क्या हो गया कि देखो द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये इट मींस क्या है, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके बच्चों। ये हमने प्रूव करना रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखो अगला रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। हमारे पास अगली जो थ्योरम है यहाँ पर हम ले लेते हैं, थ्योरम नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर। सपोज यहाँ लेते हैं इफ a एंड b, इफ a एंड b आर टू सिमेट्रिक, हमारे पास दिया आर टू सिमेट्रिक matrices, prove that हमने प्रूव करना बच्चों, then prove that
AB is symmetric. AB is symmetric if and only if and only if AB is symmetric if and only if A and B commute. Commute means होता है बच्चों that is AB is equal to BA. ओके बच्चों, ये रिजल्ट मेरे पास है। और यहाँ तक कि सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है गिवन क्या बच्चों हमारे पास कि A since A and B are two symmetric, ये थ्योरम हमारा बच्चों, ये थ्योरम हम आपको बता रहे हैं, ये थ्योरम आपकी है। सिंस A and B are two सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अब देखो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट, सिमेट्री मींस क्या होता है कि A डैश इक्वल टू A के एंड B डैश इक्वल टू B के, ये रिजल्ट है हमारे पास ये बच्चों। इसको नंबर 1 यूज यहाँ कर लेंगे। और द कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, दो कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ लेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी। द कंडीशन नेसेसरी मीन्स क्या बच्चों, यहाँ लेंगे वी आर गिवन, हाँ जी, here we are given that, given क्या है हमारे पास कि AB is symmetry, AB is symmetric। symmetry means क्या होता है, that is it means कि ट्रांसपोज ऑफ AB is equal to AB। अगर ये रिजल्ट इसके इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि AB सिमेट्रिक है। ओके बच्चों, हमने प्रूव करना है, एंड प्रूव क्या हमने करना, एंड टू प्रूव, हमने प्रूव करना बच्चों कि A एंड B आर कोम्यूट। टू प्रूव A एंड B कोम्यूट। कोम्यूट में होता है बच्चों कोम्यूटेटिव, ये दैट इज यानी कि कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव क्या होता है कि A B अपने रिवर्सिव ऑर्डर में बन जाए B A के। ओके, तो ये कोम्यूटेटिव होता है कोम्यूटेटिव। ओके, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। हाँ जी, सबसे पहले आ जाएंगे नाउ। अब यहाँ देखते हैं जो गिवन हमारे पास, ये हमने नीचे वाला प्रूव करना, ऊपर वाला गिवन बच्चों। नाउ ट्रांसपोज ऑफ, देखो नाउ गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था कि ए बी इज सिमेट्री। सिमेट्री दैट इज, इट मीन्स क्या है, ए बी सिमेट्री मीन्स क्या बच्चों, इट मीन्स होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये रिजल्ट मेरे पास ये बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो इसको खोलने का क्या मेथड होता है, हमने बताया था पहले वाली वीडियो में। तो बी डैश आगे लिखा जाएगा, ए डैश पीछे लिखा जाएगा। ओके, बी डैश ए डैश है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी मीन्स होता है ट्रांसपोज ऑफ बी डॉट यानी कि प्रोडक्ट ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए बी। अब यूजिंग वन यूज करें यहाँ पर, यूजिंग वन में क्या दिया कि बी डैश की इक्वल बच्चों, बी डैश इक्वल है हमारे पास बी के और ए डैश इक्वल है ए के, ए बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के, और ये हमने प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू बी ए, दैट इज ए बी कोम्यूट। दैट इज इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ए एंड बी आर कोम्यूट, दोनों कोम्यूट है, मतलब कॉम्यूटेटिव है, कोम्यूट। ओके बच्चों, ये कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। अब निकालेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन। ओके बच्चों, द कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन हमारी कौन सी होगी, द कंडीशन, दो कंडीशन अप्लाई करने इसमें, द कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन, द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ तो इस कंडीशन में क्या दिया, अब की बार इसको सपोज करेंगे कि ए एंड बी कोम्यूट, ए एंड बी कोम्यूट। कोम्यूट मीन्स होता है बच्चों ए कोम्यूटेटिव यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके बच्चों, टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्री, ए बी इज सिमेट्री, ये हमने प्रूव करना है।
सिमेट्री को हमने प्रूव करना है। ओके बच्चों, तो यानी कि नाउ सबसे पहले सिमेट्री मीन्स क्या होता है, सिमेट्री मीन्स क्या होता है, सिमेट्री मीन्स होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी के बोला जाए तो ए बी सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ जी, नाउ अब इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। ओके बच्चों, लेफ्ट को इसकी राइट के इक्वल को प्रूव करना हमने। यहाँ दिया है ट्रांसपोज ऑफ ए बी, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले लिखा जाएगा बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ओके बच्चों, अब हमारे पास यूजिंग इक्वेशन 1 बी डैश क्या बच्चों, बी के इक्वल है, ए डैश इक्वल है ए के इक्वल है बच्चों। और आप हाँ जी, हमारे पास गिवन क्या है, हमने यूज क्या करना है कि ए एंड बी कॉन्व्यूट, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों बी ए के स्थान पर, देखो बी ए के स्थान पर ए बी लिखूंगा बच्चों, ए बी लिखूंगा। ओके बच्चों, क्यों यहाँ लिखिए, बिकॉज ये गिवन है हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके बच्चों, ये फिटनेस यूज कर लेंगे। तो अब हमारा देयरफॉर तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल बन गया ए बी के, इट मीन्स क्या है कि ए बी क्या बन गया, सिमेट्रिक। तो देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। इस प्रकार से हम ये प्रूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है थर्ड थ्योरम प्रूव करेंगे बच्चों कि सपोज करो हमारे पास लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, हमारे पास ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है। हमने प्रूव करना बच्चों फर्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ये हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ओके बच्चों, ये दो रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं। फर्स्ट रिजल्ट जो हम प्रूव करेंगे यहाँ ए प्लस ए डैश सिमेट्री। अब ए क्या है, हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है बच्चों। ओके, तो इसको सिमेट्री प्रूव करने के लिए याद लेंगे ए को स्केयर मैट्रिक्स है। नाउ ए प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश प्लस ए डैश 2 टाइम ए डैश। ओके, यानी कि ए डैश ऑफ ए डैश। ओके, डैश का ए डैश हो जाए बच्चों। ओके, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, ट्रांसपोज ऑफ ए डैश इनटू ए डैश। उसके बाद देखो बच्चों, ये इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी, इसको मैंने जो एक्सपेंड किया ट्रांसपोज को, जैसे हमने पहले वाली थ्योरम में किया था, प्रूव किया था ना कि इसका जो ट्रांसपोज होता है वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ओके, ये मैंने प्रूव किया था। हाँ जी, अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट ए डैश प्लस में बच्चों 2 बार ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज दोबारा 2 बार इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास वही आ जाए। ओके, रो को कॉलम को रो में, फिर दोबारा से रो को कॉलम के कॉलम में, तो पहली बार ए मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ इक्वल होता है ए के। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस में ए डैश, इसको ऐसे भी लिखा जाए ए प्लस में ए डैश। ओके, अब यानी कि जो आपका होता है कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, इसको क्योंकि इसको ऐसे कॉम्पिटिटिव लॉ बोलते हैं, इसको कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर्म में। ओके, क्योंकि मैंने ए डैश प्लस ए इक्वल ए प्लस ए डैश। ओके बच्चों, हाँ हमारे पास अब ये हो गया, यानी कि देयरफॉर ए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए डैश इक्वल आ गया ए प्लस ए डैश के। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ओके, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका सिमेट्री बन गया। तो देयरफॉर इज सिमेट्रिक। ओके, इट इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट बन गया बच्चों। सेकंड पार्ट क्या हमने प्रूव करना था जी, क्यों सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश। हाँ जी बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डैश माइनस बच्चों यहाँ पर माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि ए डैश डैश, इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, ए डैश ये आपका ए आएगा जैसे पहले बताया था। अब यहाँ से बच्चों देखो हमारे पास ये दिया बच्चों, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए डैश आपको हो जाएगा बच्चों। और ये किसकी ए
माइनस में ए डैश का ट्रांसपोज था, ये रिजल्ट इसके इक्वल आएगा। जब ये रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस, ओके, इसका नेगेटिव है, तो आपका क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर ए माइनस ए डैश, ओके बच्चों, हमारे पास ये दिया स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बन गई है ये स्क्यू सिमेट्रिक। इस टाइप से प्रूव करते हैं, ओके। अगली थ्योरम हमारे पास बच्चों दी है नेक्स्ट थ्योरम 4 में। देखो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम दिया, सपोज करो हमारे पास कोई एवरी हमने शो करना है, शो दैट या प्रूव दैट कि एवरी स्केयर मैट्रिसेस या एवरी स्केयर मैट्रिक्स can be expressed, okay, can be, यहाँ पे लिखो बच्चों, can be expressed in one and only one way, okay, as the sum of symmetric and skew symmetric, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में इसको एक्सप्रेस करना बच्चों। तो देखो यहाँ सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, इसको एक प्रूव करने का हमने अभी पिछली वाली थ्योरम में स्टडी किया था, ओके। नाउ वी नो, बिकॉज हमने वी नो दैट, हमने भी स्टडी किया था कि a प्लस ए डैश इज सिमेट्री, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ओके बच्चों। एंड जब ये सिमेट्रिक है देन देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश इज आल्सो सिमेट्रिक, ये भी क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। और हमने ये आपका ये हमने थ्योरम पढ़ा था 3.1 जो हमने अभी पीछे स्टडी किया है, ओके। फर्स्ट केस है तीसरी थ्योरम का फर्स्ट केस, आल्सो 1 बाय हमारे पास क्या ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्रिक, ओके बच्चों। ये हम स्टडी किया था थ्योरम 3.2 वाले केस में, ओके बच्चों, पीछे वाली थ्योरम में। देन 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश इज आल्सो स्क्यू सिमेट्री, इज आल्सो स्क्यू सिमेट्री, तो ये स्क्यू सिमेट्री हो जाएगा। देन a is equal to 1/2 a plus a dash plus 1/2 into a minus a dash। तो क्या बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों रिजल्ट को सिमेट्री वाले को और स्क्यू सिमेट्री वाले दोनों को प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a, ओके। तो इसका मतलब हमें क्या है, इट मींस क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, ओके। कि हम किसी भी सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को इस टाइप में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको दो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, दो पार्ट में। अब सबसे पहले देखो हमें इसको यूनिक शो करना, ओके। क्या प्रूव करना है, देखो यूनिक प्रूव। सर हमारे पास ये पार्ट प्रूव हो गया, ओके। दिस कैन बी, यहां लिख सकते हैं दिस कैन बी। अब ये आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर आप यहाँ अलग से बता सकते हैं कि 1/2 a प्लस ए डैश ये क्या है, इज। और एक बात और देखिए बच्चों, इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, सपोज करो यहाँ हम ले लेते हैं, ये हमने मान लिया बच्चों p प्लस q के मान लेंगे, ये p मान लिया और ये इस पार्ट को हमने p मान लेंगे, इस पार्ट को हम q मान लेंगे, ओके बच्चों। इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, से तब माना, ओके बच्चों। ये क्या है, तो दिस p क्या बच्चों, p सिमेट्रिक है, ओके। p क्या है, सिमेट्रिक। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड
as the sum of symmetry and skew symmetry ओके बच्चों, के रूप में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहां पर क्या है, वेयर P इज सिमिट्री, P सिमिट्री है, एंड Q इज स्क्यू सिमिट्री, और Q क्या, स्क्यू सिमिट्री है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी यूनिकनेस प्रूव कर लेंगे। जो यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए आप। यूनिकनेस में हमने प्रूव करना है यहां पर, टू प्रूव इट्स यूनिकनेस, टू प्रूव इट इज यूनिक, कि एज यूनिक है। ओके, यूनिक, UNIQUE, क्यू इज यूनिक, हमने इसको यूनिक प्रूव करना है। तो क्यू यूनिक कैसे प्रूव होगा, इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ए को हम एक्सप्रेस करेंगे R प्लस एस के रूप में, R प्लस एस के रूप में इसको हम एक्सप्रेस ले लेंगे। ये इसकी अनदर फॉर्म है, बी अनदर एक्सप्रेशन फॉर ए। ओके, वेयर R क्या है, सिमिट्री, एंड S क्या है, S इज स्क्यू सिमिट्री। S क्या है, स्क्यू सिमिट्री बच्चों। ओके, तो हमारे पास ये दिया बच्चों। अब क्या इसका ट्रांसपोज करते हैं, सबसे पहले A का ट्रांसपोज करेंगे, R प्लस S का भी ट्रांसपोज करेंगे। इसका ट्रांसपोज किया तो क्या है, R डैश प्लस में S डैश, क्योंकि R डैश क्या है, स्क्यू सिमिट्री है, तो माइनस R के S डैश, सॉरी ये सिमिट्री है, तो ये R हमारे पास आएगा R के, और S क्या है, स्क्यू सिमिट्री है, तो ये आएगा माइनस S के। ओके बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देखेंगे R डैश हमारा रीजन लगा बिकॉज R डैश इक्वल टू R, क्योंकि सिमिट्री था, एंड S डैश इक्वल टू माइनस S, क्योंकि ये स्क्यू सिमिट्री है। ओके, अब यहाँ देखते इसको, तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लेंगे नीचे, नाउ अब देखो हमारे पास जो रिजल्ट दिया था बच्चों, सबसे पहले तो S हमारा ये देखो R माइनस एस इक्वल टू ए डैश इक्वल है, एंड हमारे पास दूसरा दे दिया था बच्चों P प्लस, सॉरी ये ऊपर दिया था, एंड S प्लस R प्लस एस इक्वल टू ए, ये चलो मेरे पास बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड किया, दोनों एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास R प्लस R क्या आएगा, 2R आएगा, और S माइनस एस प्लस एस कैंसिल हो जाएंगे, और 2R तो राइट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो आएगा बच्चों R की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास A प्लस में A डैश, तो R की वैल्यू आ गई है, जो किसके बराबर है, ये P के बराबर आई है बच्चों। ओके, क्योंकि पहले ने इसको P माना था, उसके बाद फर्स्ट केस में, उसके बाद क्या दिया, एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s, ये प्लस माइनस कैंसिल R। ओके, तो मेरे पास 2s डेट मींस जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और s की वैल्यू आप आएगी 1/2 इंटू a माइनस a डैश, और ये किसके इक्वल माना बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में, ये हमारे पास था Q के। ओके बच्चों, ये सिमिट्री है और ये दोनों सिमिट्री है, तो हमें क्या रिजल्ट मिले, तो हेंस R बराबर आ गया P के, और QS बराबर आ गया Q के, तो हम बोल देंगे देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, A is unique. Okay, this expression is unique. ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यूनिक बनेगा बच्चों। इस तरह से इसकी यूनिकनेस प्रूव कर लेंगे। अब नेक्स्ट और हम करेंगे बच्चों यहाँ कि कोई भी स्क्यू मैट्रिक्स, एवरी स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। हमने प्रूव करना है
द अगली तो थ्योरम हमारे पास है बच्चों, थ्योरम नंबर 5 कर लेते हैं, वो 4th ये 5 है। द diagonal elements of a skew symmetric matrix are all जीरो। कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हमने प्रूव करना बच्चों, तो उसको कैसे प्रूव करें यहाँ देख लेती हैं, सोल्व करेंगे यहाँ इसको। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम यहाँ ले लेंगे जो एलिमेंट्स मेरे पास होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए आई जे इक्वल होती है बच्चों माइनस ए जे आई के। ओके, ये इसकी डेफिनेशन थी बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बाय डेफिनेशन। ओके, और आई जे क्या है, कोमा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई जे किसी भी वैल्यू के लिए बच्चों। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग j इजकल टू आई, जे को आई पुट कर लिया बच्चों हमने यहाँ पर। देन ए, अब जे क्या आई है बच्चों, तो आई हो जाएगा माइनस जे के स्थान पर आपने आई पुट करना है, आई हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर लेंगे फॉर ऑल वैल्यूज आई, फॉर ऑल आई। ओके, ये सब सिंबल फॉर ऑल का होता है बच्चों, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई किसी वैल्यू के लिए। अब यहाँ देखते हैं, दिस इंप्लाइज ए आई लेफ्ट हैंड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए आई राइट हैंड जीरो बचेगा बच्चों। 1 + 1 2 एलिमेंट दोनों सेम है, 2 ए आई इजकल टू 0, दैट इज, तो ए आई इजकल टू 0/2 दैट इज 0। तो बच्चों देखो ए आई मीन्स होता है सेम एलिमेंट है, आई मीन्स होता है कि डायगोनल एलिमेंट होता है। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है बच्चों कि सेम एलिमेंट बच्चों। ओके, ये आई सेम का कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, देखो आई देखो ये 1 1 होता है आपके पास, आपको पता है ये 2 2 होता है बच्चों, और ये 3 3 होता है बच्चों। ओके, इसमें क्या आई और जे दोनों इक्वल है, ये आपके क्या है डायगोनल एलिमेंट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं डायगोनल, मैंने ओनली डायगोनल एलिमेंट लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर इक्वल है, आई और जे इक्वल, आर जे इक्वल, तो यहाँ पर सेम होंगे आई इट मींस वो डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो अब बोलते हैं देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0। तो सभी क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं बच्चों। ये तो हमने थ्योरम प्रूव किया है। अब हम कोई सम लेते हैं बच्चों, कोई यहां सम लेते हैं। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं बच्चों आप इसको एज ए असाइनमेंट लगा लीजिए, काफी लंबा हो जाएगा नहीं लेक्चर आज। देखो हम क्या करेंगे, हमने इस टाइप के भी थ्योरम स्टडी किया है, इससे रिलेटेड हम सम करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके बच्चों, तो हमने के की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन क्या दे दिया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सपोज करो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, तो हम हिंट आपको देते हैं। आप क्या करेंगे कि ए डैश इक्वल टू -a, ओके बच्चों, क्योंकि वही स्क्यू मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ओके बच्चों, तो यहाँ से मैट्रिक्स ये और ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, और वहां से इक्वेशन बना के की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार से हमने बहुत से सम हमने किए हैं, ओके, वैल्यू निकालने वाले। ओके बच्चों, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करके। सेकंड सम क्या है, मैट्रिक्स ए इज गिवन टू बी सिमेट्री। अब की पहले में क्या था, स्क्यू सिमेट्री कंडीशन अप्लाई की, इसमें क्या करेंगे, सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई करेंगे। सिमेट्री की कंडीशन क्या है, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे हिंट देता हूँ, छोटा हिंट। तो आप क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ 2 इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन रहता है कि उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ 2 इक्वल मैट्रिक्स। थर्ड क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने किसी भी मैट्रिक्स को क्या करना है, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री की फॉर्म में ब्रेक करना है। देखो हमने इससे रिलेटेड एक थ्योरम करवाए थे अभी, ओके बच्चों, तो हमने थ्योरम नंबर 4 स्टडी करी, 4 में हमने स्टडी किया था, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो उससे रिलेटेड सम है
कि अब सीधा अप्लाई रिजल्ट अप्लाई करना, अपने थ्योरम नहीं प्रूव करनी है, इसमें रिजल्ट अप्लाई करना बच्चों। अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ए, ये जो आपके मैट्रिक्स दी है इसको ये है, इसको ए सपोज कर लेंगे, ए मैट्रिक्स संभाल लेंगे बच्चों। और इसका एक पार्ट इसको दो भाग में आपने ब्रेक करना है, एक सिमेट्री दूसरा स्क्यू सिमेट्री। सिमेट्री कौन सा 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्री होता है बच्चों। 1 प्लस अगला वाला पार्ट है 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ये स्क्यू सिमेट्री होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आपने इसको करके प्रूव करना है न्यूमेरिकल से, बहुत सिंपल बहुत आसान है। ओके, तो हो जाएंगे आज के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस।